हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर टेक। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो डिप्लोमा साइंस ग्रेजुएट और टेक्नीशियन यानी कि आईटीआई वाले के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो पोस्ट की वैकेंसीज है वह साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर और नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गई है और अंतिम डेट जो रहने वाली है, लास्ट डेट जो रहने वाली है 5 अगस्त 2024 रहने वाली है। चलते हैं यानी कि इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम अपने शेयर कर देंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले है जो है पोस्ट वाइज वैकेंसी का विवरण देंगे कि कौन कौन नर्स ए की वैकेंसीज में एक वैकेंसीज है, और कैटेगरी 1 यानी कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ए की वैकेंसी जो डिप्लोमा होल्डर और साइंस ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज है वो 12 वैकेंसी है टोटल। कैटेगरी 2 जो आईटीआई वाले के लिए वैकेंसीज है टेक्नीशियन की, उसमें 60 वैकेंसी है। इसमें प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी ऐड किया हुआ है, और एक्सरे टेक्नीशियन सी की एक वैकेंसी है। अब चलते हैं जो डिसिप्लिन वाइज है यानी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज को, यानी कि मैकेनिकल में जो टोटल है 5 वैकेंसीज है, और रिजर्वेशन यानी कि रिजर्वेशन वाइज उसको कैटेगराइज किया हुआ है कौन कौन सा यूआर में, जिसमें एसी में कोई वैकेंसी है, एसटी में एक वैकेंसी है, ओबीसी में एक वैकेंसी है, यूआर में 2 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है। इसी तरह बीएससी जो फिजिक्स है जो साइंस ग्रेजुएट के लिए है उसमें 3 वैकेंसीज है। टोटल 12 वैकेंसीज का हो गया। अब टेक्नीशियन के वैकेंसीज के बारे में, फिटर का 10 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन का 1 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेशन का 13 वैकेंसी है, और प्लांट ऑपरेटर का जो वैकेंसी है वो 29 है। इसमें टोटल 60 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से अब चलते हैं कि क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कही जाए तो क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें। इसेंशियल क्वालिफिकेशन नर्स ए में आपके पास 12th और डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद नर्सिंग का सर्टिफिकेट या 3 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में, और या उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। दूसरा कैटेगरी ए की वैकेंसी जो डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा 60% मार्क्स होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जो मान्यता प्राप्त है उसका, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड विद 3 ईयर्स आफ्टर एसएससी यानी कि 12th और 10th के बाद उनके पास 3 ईयर्स का होना चाहिए, यानी कि 3 साल का उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि इसमें 2 ईयर्स डिप्लोमा जो लेटरल एंट्री से है, जो 12th की बात करते हैं, वह मान्य नहीं होगा, यानी कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी 2 वाले के लिए इसमें क्या है, आईटीआई यानी कि बीएससी वाले फिजिक्स वाले होना चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, या उनके पास सब्सिडरी यानी कि एज ए सब्सिडरी होना चाहिए। उसके बाद आईटीआई वाले के लिए उनके पास आईटीआई होना चाहिए जिसमें 50% 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए, और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 साल का, 2 ईयर्स का। अब प्लांट ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है वो 12th बेसिस है। अगर 12th उनका पीसीएम में हुआ है यानी कि साइंस स्ट्रीम में हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ 50 यानी कि उनका मार्क्स जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 12th 60% मार्क्स होना चाहिए साइंस में, और 1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्निक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 ईयर का साथ में 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि एक्सपीरियंस चाहिए मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे में। उसके बाद चलते हैं यानी कि इसमें क्या रहने वाली है। कैटेगरी 1 में आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद उनका जो है 18 महीना का ट्रेनिंग होगा। 18 महीना का ट्रेनिंग के दौरान जो है फर्स्ट ईयर जो रहेगा उनको 24,000 स्टाइपेंड रहेगा, और 6 महीने अगले 6 महीने 26,000 स्टाइपेंड रहेगा। फिर उसके बाद उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उनका लेवल 6 स्टार्ट होगा यानी कि 35,400। उसके बाद कैटेगरी 2 के लिए जो है फर्स्ट मंथ 2 साल का ट्रेनिंग होगा उनके लिए, उनका 2 साल आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा। उसमें 20,000 फर्स्ट मंथ 20,000 दिया जाएगा, सेकंड मंथ 22,000 दिया जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद उनको 21,700 यानी कि लेवल 3 में रखा जाएगा, यानी कि लेवल 3 के पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसमें दोनों का मैक्सिमम एज कहा जाए तो 18 से 30 साल नर्स ए के लिए, 18 से 25 कैटेगरी 1 के लिए, यानी कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट जो है डिप्लोमा होल्डर और साइंस ग्रेजुएट के लिए 18 से 25 वर्ष, यानी कि मैक्सिमम जो एज 25 ईयर्स रखी गई है। कैटेगरी 2 के लिए 18 से 24 यानी कि मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स रखी गई है। यानी कि इसमें कैट 2 वाले के लिए 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा और कैट 1 के लिए 1.5 साल का ट्रेनिंग रहेगा। अब चलते हैं यानी कि इसमें क्या है,
टोटल उनका क्या नर्स यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट का 35,400 उनका पे मैट्रिक्स रहेगा, यानी कि लेवल रहेगा। 17,700 उनका 50% जो डीए यानी कि डीए रहेगा, महंगाई भत्ता, साथ में जो एलवांस रहेगा यानी कि टोटल मिलाकर 53,100 इनको मिल जाएगा, और साथ में एलवांस भी रहेगा। टेक्नीशियन बी की वैकेंसी 23,700 बेसिक रहेगा, 10,850 DNS एलवांस, महंगाई भत्ता रहेगा, टोटल 32,505 प्लस एलवांस, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट एलवांस रहेगा, हाउस रेंट एलवांस रहेगा, साइट लोकेशन एलवांस रहेगा, प्रोफेशनल अपडेट एलवांस रहेगा। इस तरह से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है वो सब यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक और नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाली है, कैटेगरी 1 के लिए पहले रिटन एग्जाम रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू। रिटन एग्जाम 1.5 घंटे का होगा, जो ओमर बेस या CBT मोड में रहेगा। कैटेगरी 2 के लिए 3 एग्जाम होगा, 3 स्टेज में होगा। स्टेज 1 के लिए प्रीमली टेस्ट होगा 1 घंटे का। स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा जो 2 घंटे का होगा। तीसरा स्किल टेस्ट सिर्फ ITI वाले के लिए होगा। प्लांट ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। 2 एग्जाम होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी किया जाएगा। और ऑपरेटर के लिए जो है, यहाँ पे ऑपरेटर के लिए CBT मोड में और या ओमर बेस में उनका एग्ज़ाम होगा 2 स्टेज में, प्रीलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट। उनका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। इसी तरह से क्या क्या क्वेश्चन आने वाली है, सबसे पहले बात करेंगे डिप्लोमाधारी के लिए, यानी कि डिप्लोमाधारी जो कैटेगरी 1 उनका 50 क्वेश्चन रहेगा डिप्लोमा बेसिस के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रहेगा, यानी कि डिसिप्लिन से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से 50 क्वेश्चन रहेगा। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जो 15 क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स वाले के लिए जो साइंस ग्रेजुएट फिजिक्स वाले 15 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से 0.5 मार्क्स एक क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, या 0.5 अंक काट लिया जाएगा अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रहेगा अनरिजर्व के लिए 40%, और जो EWS SC ST हैं OBC हैं उनको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि वो 5 टाइम्स आपको कॉल किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वह 50% जो रिटन एग्जाम में आपका मार्क्स आया है, 50% जो पर्सनल इंटरव्यू में आया उसके बेसिस पे बनाया जाएगा। अब कैटेगरी 2 के लिए उसमें फर्स्ट स्टेज में रहेगा मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, साइंस 20 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 40% 30% का यहाँ भी कैटेगराइज किया गया है। क्वालिफाइंग ये जो होगा क्वालिफाइंग से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बच्चों को 5 टाइम्स, यानी कि सिर्फ शॉर्टलिस्ट करके उसके बाद एडवांस जो इस क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार करेगा, यानी कि अनरिजर्व 40% और SC ST OBC और EWS के लिए 30%। ये कैटेगरीज यानी कि ये जो परसेंटेज से जो पार करेंगे, जो ऊपर अंक लाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करेगा एडवांस टेस्ट के लिए। ये 2 घंटे का होगा। इसमें क्वालिफाइंग जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड है और एकेडमिक है या प्रोफेशनल है उनसे क्वेश्चन किया जाएगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आंसर दिया जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर गलत होता है, नेगेटिव मार्किंग जाता है, तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वह स्टेज 2 के लिए तैयार किया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर फिर उसके बाद फ़ी की बात कही जाए तो फ़ी इसमें है, यहाँ पे फ़ी की बात कही जाए, ओनली मेल कैंडिडेट जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए फ़ी रखा गया है, जिसमें कैटेगरी 1 में 150 रुपीज़ है, और कैटेगरी 2 में जिसमें प्लांट ऑपरेटर टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन उसमें 100 रुपीज़ रखी गई हैं। बाकी SC ST PWD एक्सरे में फीमेल कैंडिडेट और जो NPCL के जो एम्प्लॉई हैं उनका एप्लीकेशन फ़ी माफ़ है, यानी कि उनका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। तो आप अगर एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। NPCL DA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक पार्ट है और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें और तैयारी में लग जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। धन्यवाद।